जे धरती माँ जे गो माता, गूंज रहा है मंत्र महान। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जंगल में एक ऐसी गाय थी जो सबकी मदद किया करती थी। कोई भी पक्षी जानवी गाय के पास आता तो वो उसे खाली ना मोड़ती थी। तोती के बच्चे छोटे थे, आज उसके पास दाना नहीं था, इसलिए तोती चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरा बच्चा भूखे हैं और मेरे पास जो दाना था वो ख़त्म हो गया। मुझे बताइए, मैं अपने बच्चों को भोजन कहाँ से ला कर दूँ? हरियाली बहन, आप जानवी गाय के पास जाए। जानवी गाय आपको दूध दे देगी और आप अपने बच्चों को दूध पिला देना। क्या जानवी गाय मेरी मदद करेगी? जानवी गाय सबकी मदद करती है। फिर हरियाली तोती अपने घर जाती है। वहाँ रसोई से बाल्टी उठाती है। हरियाली जानवी गाय के पास जाती है। गौ माता, मेरे बच्चों भूखे हैं, क्या आप मेरे बच्चों के लिए थोड़ा दूध दे देगी? हाँ हाँ तोती, मुझे इस जंगल में भोजन की कोई चिंता नहीं है। खाने को बहुत ज्यादा घास है। जो भूखा पक्षी हो, मैं उसकी मदद जरूर करती हूँ। आप मेरा दूध निकालकर अपने बच्चों के लिए ले जाए। तोती खुश हो जाती है और जानवी गाय का दूध निकालकर अपने बच्चों के लिए ले जाती है। उस जंगल में एक कौवा और कौवी भी रहते थे, जिनका घर जानवी गाय के पास ही था। कालू, देखा, दूर दूर से पक्षी जानवी का दूध लेने आते हैं। मैं चाहती हूँ कि जानवी केवल हमसे ही दोस्ती करे और अपना दूध सिर्फ हमें ही दे। देख, आज ही जानवी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती हूँ। गोरी कवि बहुत बुरी कवि थी। वो हमेशा दोस्तों से जलती रहती थी। वो जानवी गाय के पास जाती है। जानवी, तुम्हारा रंग इतना खूबसूरत है और तुम्हारी पूंछ तो मुझे बहुत ही पसंद है। शुक्रिया कवि, शुक्रिया मुझे पसंद करने के लिए, वरना किसी के पास इतना समय कहाँ। सब मेरा दूध लेते हैं और चले जाते हैं। हर किसी से दोस्ती ना करो, हम है ना जानवी। तुम सिर्फ हमसे ही दोस्ती करो और अपना दूध हमें ही दिया करो। देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल भी लेकर आई हूँ। लेकिन मैं तो घास खाती हूँ। एक बार ये मीठा फल खाकर बताओ कैसा लगे। जानवी गाय कवि का लाया मीठा फल खा लेती है। ये मीठा फल तो बहुत स्वादिष्ट है। घास खाने से इतना स्वाद नहीं आया। हाँ, तो फिर हर रोज तुम्हारे लिए ऐसे ही मीठी मीठी फल लेकर आती हूँ। जानवी गौशाला को चली जाती है। मामा, मेरा आज खीर खाने को दिल कर रहा है। मुझे जानवी आंटी से दूध लाकर मीठी खीर बना दे। हाँ मेरी गुड़िया, मैं अभी जानवी से दूध लेकर आती हूँ। रैनो चिड़िया घर से बाल्टी लेकर जानवी के पास जाती है। जानवी, मेरे बच्चों को आज मीठी खीर खाने को दिल कर रहा है, मुझे अपना दूध दे दे। चिड़िया, हर पक्षी हमेशा मुझसे दूध लेकर जाते हैं, लेकिन कभी आपने मुझे खाने को कुछ दिया? आज के बाद मैं आपको अपना दूध फ्री ना दूंगी। अगर आप मेरे लिए कुछ नई चीज खाने के लेकर आएंगे तो। लेकिन जानवी, आप तो घास खाते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह कुछ अलग ट्राई करूंगी। अच्छा ठीक है, आपके लिए खाने को कोई नई चीज लेकर आती हूँ। चिड़िया जंगल से दाना ढूंढती है। चिड़िया रानी, दाना आप अपने बच्चों के लिए लेकर जा रहे हो? नहीं तोते भैया, जानवी गाय ने कहा है कि अब वो मुफ्त में हमें दूध नहीं देगी,
बल्कि वो भी बदले में कुछ खाने को लेगी। रानू चिड़िया दाना ले जाकर चारवी गाय को देती है। ये तो स्वादिष्ट नहीं है। जो फल कल लाई वो बहुत स्वादिष्ट थे। आप जाएं और मेरा दूध निकालने की कोशिश मत करना। चिड़िया बेचारे निराश होकर अपनी बाल्टी उठाकर वहां से चली जाती है। मामा, जानवी गाय पहले तो ऐसे ना थी। हाँ बेटे, शायद जानवी कौवों की बातों में आ गई है। गोरी कवि शाम को एक और मीठा फल लेकर जानवी के पास जाती है और उसे मीठा फल देकर मीठी मीठी बातें करते हैं। मैंने आज चिड़िया को बिना दूध दिया भगा दिया। ओ, बहुत अच्छा किया। मैंने भी बता दिया चिड़िया को अब दूध मुफ्त में नहीं मिलेगा। कालू कौवा वहां आता है। जानवी, जानवी, तोते ने मुझे मारा है, मुझे मारा है। जल्दी हमारे साथ चलो और गिरा दो वो पेड़ जिस पर तोते का घर है। जानवी कौवों का बातों में आकर कौवों के साथ जाती है और तोते के पेड़ को अपना सर लगाकर जोर से लगाती है। वो पेड़ नीचे गिर जाता है और तोते का घर भी गिरकर टूट जाता है। जानवी, ये क्या किया तुमने? इन कौवों की बातों में आकर ऐसा मत करो। ये कौवे धोखेबाज है। चल निकल यहाँ से मोटी चोंचे। अगर मेरी सहेली जानवी को गुस्सा आ गया तो जान से मार देगी तुझे। जानवी तोतों की तरफ बढ़ती है। तोता और तोती डरते हुए घर को छोड़कर भाग जाते हैं। तोते भैया, हमें किसी तरह जानवी को कौवों का असली चेहरा दिखाना होगा, फिर ही जानवी हमारा विश्वास करेगी। मेरा घर तोड़ दिया जानवी ने। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया हुआ था। शिकारी गोरी कवि और कालू कौवा से कहता है, कौवे, यहाँ कोई मस्त मस्त पशु पक्षियों को दिखाना। तुमको दिखाया तो हमको क्या मिलेगा? दोनों को रोज मछली पकड़ कर दूंगा। तुमको मछली पसंद है ना? मछली? और मेरा एक बगीचा है। ये आम का पेड़ दूंगा जिस पर मीठे और रसीले आम लगे हुए। तो फिर चिंता ना करो शिकारी, कल हम तुम्हें एक बड़ी दूध देने वाली गाय को ले आएंगे। हा हा हा। जब कौवे शिकारी से बातें कर रहे थे तो चिड़िया झाड़ियों में छुपी कौवों की बातें सुन रही थी। ये मौका ठीक है, मुझे जानवी के सामने इन कौवों की असलियत सामने लाने के लिए। चिड़िया जानवी के पास जाती है। जानवी, आज रात तुम मेरे साथ कौवों के घर जाना और उनकी बातें सुनना। वो कौवे तुम्हारी जान की दुश्मन है। झूठ मत बोल, वो मेरे दोस्त है। आ मेरे साथ, जाकर अपने कानों से सारे बात सुन लेना। रात हो जाती है। रैना चिड़िया जानवी गाय को अपने साथ लेकर कौवों के घर के पास पहुंच जाती है। कालू जी, अब तो जानवी गाय गई। शिकारी जानवी को पकड़कर ले जाएगा और हम मछली और मीठी मीठी आम का पेड़ मिल जाएगा। और हम किसी भी छोटे पक्षी को अपनी पेड़ से आम खाने नहीं देंगे। गाय और चिड़िया कौवों के सारे बातें सुन रही थी। चिड़िया, मेरी आंखें खुल गई है, मुझे माफ कर दो। मैं कौवों की बातों में आ गई। मैंने आपसे कहा था ना कि ये कौवे बहुत बुरे हैं, ये आपकी जान के दुश्मन है। दूसरे दिन कौवे जानवी गाय के पास जाते हैं। जानवी, जानवी, मेरे साथ चलो, मैं आपको आज एक दोस्त से मिलवाती हूँ। जानवी पहले ही गुस्से में थी। हाँ, मेरे पास आओ तुम दोनों। मैं तुम्हारे कान में कुछ बात बताना चाहती हूँ। जैसे ही कौवे जानवी गाय के पास आते हैं, जानवी दोनों कौवों को
मुझे धोखा देते हो, मुझे धोखा देते हो। छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। कौवे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जानवी फिर से दूसरे पक्षियों से दोस्ती कर लेती है और सबको अपना दूध देने लगती है। बच्चों, दादी को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मातृ का